ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ था ABC और DEF, आपको क्या दिए हुए थे, इस पर मिड पॉइंट्स दिए हुए थे। ठीक है, तो मिड पॉइंट्स दिए हुए थे, तो इसको ऐसे करते थे। ठीक है, अच्छा जी, तो गिवन सबसे पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं। हाँ भाई, गिवन क्या था? D इज मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB, सही है। और अगर D मिड पॉइंट है तो भाई ऑब्वियसली बात है AD किसके इक्वल है? DB। E is the midpoint. E is midpoint BE बराबर of EC। BC, सही है। तो ऑब्वियसली बात है BE इक्वल है EC, सही है। लास्ट F is the midpoint. F is midpoint of AC। तो ऑब्वियसली बात है AF इक्वल हो जाएगा किसके? आया, यहाँ तक बातें सही है सारी? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू प्रूफ देखो भाई। अच्छा, फाइंड करना है इसमें ना, फाइंड अलग चीज है, टू प्रूफ अलग चीज है। फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड करना है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DF, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये चीज निकालना है। सही बात है क्या? चलो भाई, अब इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे देखो, हमने कल काफी चीजें इस पे करी थी, मतलब डिस्कशन किया था कि कैसे कर सकते हैं। भाई D एक मिड पॉइंट है, F एक मिड पॉइंट है या नहीं? इस वाले ट्राइंगल में ABC में D AB का मिड पॉइंट है और F AC का मिड। तो आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी हुई है, मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर दो साइडों का मिड पॉइंट अगर आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाता है और हाफ हो जाता है। सही बात है। line drawn between the midpoint of two sides is parallel to the third side and half of it, हाफ होती है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं DF को BC के क्या बता सकता हूँ? पैरेलल बता सकता हूँ। और अगर ये पैरेलल है तो मुझे एक बात बताइए यार, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा? हाँ जी। बताओ भाई, दो पैरेलल लाइन है और ये कैसी ट्रांसवर्सल काट रही है, तो यार ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा? अरे होगा, नहीं होगा? रीजन क्या होगा? भाई दो पैरेलल लाइनें चलती थी, एक अंदर एक बाहर का एंगल, एक अंदर का एंगल, सेम साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाते थे, हो जाते थे ना। तो आप क्या कह सकते हो कि भाई, पहले तो मैं कहूंगा कि मेरी DF और BC आपस में कैसी हो गई? पैरेलल। रीजन मिड पॉइंट, सही बात है। और हाफ भी हो गई, DF BC के क्या हो गई? हाफ भी है। रीजन मिड पॉइंट। अगर DF BC के पैरेलल है तो भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, और ये वाला एंगल, अगर आप इस छोटे वाले ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगर गौर करें तो दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, आया ना? दो एंगल क्या हो चुके हैं? ये छोटू वाले में, ऊपर वाले में, और इस बड़े वाले में। ADF ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल, अरे करवा रहे हैं बाबू, सुन तो लो पहले, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, अब आप मुझे बताइएगा कौन सा आपको तरीका अच्छा लगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, सही है। तो ये छोटू वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के क्या हो गया? सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया? सही बात है ना? अरे सिमिलर हो गया ना। अब आपको DEF और ABC का रेशियो निकलवाना है। अगर मैं किसी तरीके से कम आओ, अगर मैं तो ये वाला छोटा वाला और बड़े वाले का अगर मैं रेशियो निकालूं तो दोनों का 1/4 आ जाएगा रेशियो, सही है।
अब एक काम और कर लेते हैं, मतलब इसका और इस बड़े वाले का रेशियो क्या चल रहा है, ट्राइंगल ए डी एफ अपॉन में एरिया, हाँ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी इक्वल टू 1/4 इक्वल टू में किसी भी साइड का स्क्वायर है ना, तो डी एफ अपॉन में डी सी का, भाई इन दोनों का रेशियो क्या है, 1/2 है। आपने तो बताया था ये वाला इसका हाफ हो जाता है, तो कितना रेशियो हो जाएगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ की जगह क्या लिख सकते हो, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। भाई ये तो पता चलिए आपके दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, छोटा वाला और ये बड़ा वाला क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए हैं तो इनके एरियाओं का रेशियो किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने डी एफ अपॉन बी सी लिख दिया, का होल स्क्वायर लिख दिया। मैंने अभी अभी बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम से डी एफ और बी सी का रेशियो कितना चल रहा है, 1/2, हाफ हो जाती है ना उसके, तो मैंने हाफ लिख दिया, हाफ का स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा 1/4। इस ए बी सी को मैं उधर और ले गया ऊपर की तरफ, तो मैं एरिया ऑफ ए डी एफ को 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। इसके काय ले गए, इसके इसलिए ले गए क्योंकि एरिया ऑफ ए डी एफ निकल आए मेरे पास। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, सेम इसी तरीके से मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल को भी इस बड़े वाले ट्राइंगल के क्या कर सकता हूँ, सिमिलर कर सकता हूँ, क्योंकि भाई ये भी तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम तो यहाँ भी लगेगी, पैरेलल तो ये भी होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल तो यहाँ भी इक्वल होंगे। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के क्या होगा, सिमिलर भी होगा, हाफ भी बनेगा, दोबारा से 1/4 बनेगा, मतलब ये वाला ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ सी इक्वल टू में 1/4 बनेगा वापस से एरिया ऑफ ट्राइंगल, आया ना। इसी तरीके से इसका भी बनेगा भाई, अरे बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाँ या। अगर मैं इन छोटे वाले ट्राइंगलों को प्लस कर दूं, इसको इसको और इसको और इसको, तो बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल बनता है। मैं चारों को प्लस कर दूंगा और इक्वल टू में क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सही है। अच्छा जी, अगर आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू में एरिया ऑफ ए बी सी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। भाई छोटे वाले ट्राइंगलों को प्लस करके बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल लिख दिया एरिया के। मैं इसको इसको और इसको 1/4 ऑफ एबीसी लिख सकता हूँ ना, अब ये भी लिख के दिखाया मैंने। अरे 1/4 1/4 1/4 एबीसी लिख सकता हूँ। इन सारे एबीसी को मैं एबीसी के पास ले चलूंगा, सिंगल एबीसी के पास, और अपना डीई एफ एरिया ऑफ डीई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसी माइनस 1/4 ऑफ एरिया एबीसी माइनस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एबीसी और माइनस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एबी, सही है। एबीसी को अगर मैं कॉमन निकाल भी लूं इन सब में से, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1/4 माइनस माइनस 1/, इन सबको सॉल्व कर लूंगा मैं कुछ कर करा के, और ये इक्वल किसके है, एरिया ऑफ डी ई एफ के। तो एरिया ऑफ डी एफ मतलब इस एबीसी के एरिया को मैं इसके नीचे ले आऊंगा फिर, और ये जो भी होगा वो इन दोनों का रेशियो तो होगा। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है। लॉजिकल क्या है, कॉन्सेप्ट वाइज देखो। कॉन्सेप्ट वाइज क्या है कि आपने मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है पहले, तो पहले क्या लगानी है इसमें, ये एक तरीका है, एक बार इस तरीके को और वापस देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, फिर जो आपको सही लगेगा उस तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं, हाँ 1/4 है। देखो एक तरीका और देखो,
दोबारा देखिए क्या चीज था आपके पास, ट्राइंगल था, ट्राइंगल का नाम क्या था? ABC दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज, ए बी का मिड पॉइंट क्या था? D बी सी का मिड पॉइंट क्या था? ई था। इसका मिड पॉइंट क्या था? F। हमें गिवन थी ये बात कि डी हमारा क्या है? midpoint मिड of पॉइंट है, AB सही है। तो हमने क्या बताया था कि ए डी किसके इक्वल होगा? दूसरा देखिए, इसी तरीके से ई भी मिड पॉइंट था, और इसी तरीके से आपका एफ भी क्या था? मिड पॉइंट। हमें जो फाइंड करना था वो था एरिया ऑफ triangle ABC ए डी ई एफ, डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू निकालना था। फिर मैंने इन दोनों ट्राइंगल, मैंने इस वाले मिड पॉइंट को जोड़कर भी एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। बस भैया मैं हम गिवन ना लिख सके हैं BC equal to 2DF बी सी इक्वल टू 2DF 2df, नहीं गिवन कैसे लिख दोगे? पहले वो मिड पॉइंट थ्योरम से हुआ है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व सोल्यूशन हो जाएगा। तो इधर देखो, ये और ये क्या है? मिड पॉइंट, सही है। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो भाई डी एफ बी सी के क्या हो जाएगी? और हाफ, रीजन midpoint सही है। पैरेलल हो गई है तो भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, सही है ना, और ये वाला एंगल C angle इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, सही है। फिर जो काम करना है आपने वो करना है कि एक छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के क्या हो गया? सिमिलर, सही है ना, ए प्रॉपर्टी से। और अगर ये सिमिलर है तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाओं का रेशियो किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के area स्क्वायर के बराबर होता है, रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो हम एरिया ऑफ एडीएफ और एबीसी का रेशियो निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? मैं आपको एक तरीके से करके दिखाता हूँ, एक बार करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर आप लोग बाकी के देखना, आप लोग अपने आप करोगे। आइए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं, तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट करें। सिमिलरली करके लिख दिया इसमें। चलो भाई इधर देखो, तो सबसे पहले हम लोग इस बात को देखेंगे कि भाई डी एंड एफ आर मिड पॉइंट। डी और एफ क्या है आपके? मिड पॉइंट गिवन है ना ये बात। तो भैया अगर ये मिड पॉइंट है तो डी एफ पैरेलल हो जाएगी किसके? BC और डी एफ हाफ भी हो जाएगी किसके? BC रीजन midpoint मिड पॉइंट एमपीटी लिख सकते हैं आप चाहे, ठीक है। अच्छा जी, अब छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड ट्राइंगल ए बी, BC आप लिख सकते हो कि आपका एंगल ए डी एफ इक्वल है एंगल ए बी सी के, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन क्या है? हाँ जी, करस्पॉन्डिंग सही है। अच्छा जी, और इसी तरीके से आपका एंगल ए एफ डी इक्वल है एंगल ए सी बी के, रीजन हाँ जी, हाँ जी, एंगल ए कॉमन भी हो सकता है। आप बोलो तो एंगल ए कर दो कॉमन, कौन सी वाली? हाँ उनका रेशियो भी वैसे भी हो जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इसके मल्टीपल वेज है, मैं भी तो वही कह रहा था। आपको किसी एक तरीके से करना है तो मैं एक तरीके से करा रहा हूँ। आपको अगर ऐसा अभी एक भटकेंगे फिर भटकते रह जाएंगे, फिर सॉल्यूशन बनेगा इसका, ठीक है। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके पास? similar एडीएफ सिमिलर हो गया
ट्राइंगल ए बी सी, सही है। और रीजन क्या है? एंगल। अच्छा, दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरियाओं का रेशियो, उसकी किसी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो मैं कौन सी साइडें लिखूं? जानबूझ के ये लिखूंगा डीएफ और बीसी वाले, क्योंकि मेरे को इन्हीं का रेशियो पता है ना। अरे मेरे को इन्हीं का रेशियो पता है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा? डी एफ अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर। रीजन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो मत भाई, तो डी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ बी सी। हाँ, तो 1/2 लिख दो इसको। ये समझ में आया 1/2 कहाँ से है? अरे मुझे बात बताओ, डी एफ को तुम हाफ तो लिख सकते हो ना, हाफ बी सी हम लिख लेंगे हाफ। और ये यहाँ पर भी बी सी है तो यहाँ पर भी यहीं पे लिख दो। बीसी तो बीसी। अब ठीक है भैया, ऐसे बताइए। कोई तो अमन ही है, अमन खुद ही हुआ है। इजी लीजिए कट गया, आपके पास हाफ का स्क्वायर आ गया। हाफ का स्क्वायर कितना होता है भाई? अगर आप, मैं इनके रेशियोज कैसे आ गए आपस में? इक्वल आ गए। इनके रेशियोज कैसे आ गए? 1/4 आ गया इसके रेशियो, सही है। मेरे को एडीएफ की वैल्यू चाहिए एबीसी की टर्म्स में। क्यों क्यों चाहिए? क्योंकि लास्ट में मैं इन चारों ट्राइंगलों को प्लस करके एबीसी का एरिया एबीसी के इक्वल रखूंगा। तो इसीलिए मैं इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, इन तीनों की वैल्यू चाहता हूँ एबीसी की टर्म्स में। इसीलिए मैंने जब उनका रेशियो बना तो मैंने एबीसी के टर्म्स में उनकी वैल्यू निकाल ली। बात समझ में आई यहाँ पर? अच्छा जी, अब आपके थोड़े से इजीनेस के लिए हम एक काम कर सकते हैं। बार बार यही काम करने की बजाय डायरेक्टली आप सिमिलरली लिख सकते हो। यहाँ पर सिमिलरली मतलब ठीक इसी प्रकार से जैसा हमने अभी किया है, ठीक इसी प्रकार से सिमिलरली आप एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई को भी 1/4 ऑफ एबीसी एरिया ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अच्छा जी। और सेम इसी तरीके से तीसरे वाले के लिए भी कर सकते हो, ये वाला जो बचा है। बीच वाले के लिए नहीं करना, क्योंकि बीच वाले का तो नाम चाहिए हमें यहाँ पर, बीच वाले को नहीं बदलेंगे। तो एरिया ऑफ एफ ई सी इक्वल टू में 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, सही है। अब मैंने इस ट्राइंगल को भी एबीसी में लिखना सीख लिया, इसको भी सीख लिया और इसको भी सीख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, इन चारों ट्राइंगलों को प्लस करके एबीसी के बराबर आएगा ना? अरे एरिया के बराबर आएगा ना, छोटे ट्राइंगल तो है वो, तो हम इसी बात को लिखेंगे। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसे, क्योंकि इनका यूज होगा अभी। और इसे क्या मान लीजिए? ठीक है। अब आप लिखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ भैया, कौन कौन से ट्राइंगल्स है? डी ई ए डी एफ, एरिया ए डी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई सी प्लस एक ट्राइंगल और रह गया, अरे बीच वाला रह गया, डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई, हाँ या ना भाई? वो बताना भाई इसको। भाई देखो इधर, तेरा ये खेत है ए बी सी, तेरे 4 बालक हुए और 4 इनके अगर खेतन ने जोड़ दे तो तेरे खेत के बराबर ना होगा? अरे होगा ना होगा? फिर ये छोटी सी बात तुम्हारे इतने बड़े से दिमाग में नहीं जा रही? जब उसने तेरे से पूछा तू बता, तो तू कैसे नल बटा सन्नाटा हो गया? सही पूछा उसने, उसको नहीं समझ में आ रहा, उसने पूछ लिया। हमारे अंदर दम होना चाहिए बताने का।
भाई ये बड़े वाले ट्राइंगल के ही तो इक्वल होगा इन सबका एरिया मिलाकर। यार यही बात तो लिखी है मैंने कौन सी कोई अलग फारसी में कुछ लिख दिया। ये बड़ा वाला ट्राइंगल 4 ट्राइंगलों से मिलकर बन रहा है, इसमें गलत क्या लिखा है मैंने? सही है। इसे मुझे 3 का कन्वर्शन पता है, इसका, इसका और इसका। लास्ट वाले का नहीं पता, और लास्ट वाले का चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि टू प्रूफ में फाइंड में देखिए DEF का नाम है, तो इसको नहीं बदलेंगे, बाकी तीनों को बदल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाँ भाई इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यूजिंग फर्स्ट। इसको भी क्या लिख सकते हैं? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। इसको ऐसा कैसे? बट इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके लिए हमने कुछ ऐसा निकाला नहीं, और ये हमें टू प्रूफ में है। अच्छा इन सबको प्लस कर लें एक बार, ये सब हाफ ऑफ 1/4 है, तो एक काम करते हैं इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 1 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ जी, ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AB। सही बात है ना? एलसीएम ले लिया, अरे सही है ना? और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल DE, और ये किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AB। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कितने ए हो गए भैया? 3 हो गए, अपॉन में 4, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DE, ठीक है, इसके बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल AB। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना? या इसको इधर करोगे, इसको इधर, चलो इसको इधर कर लेते हैं, सब पॉजिटिव ही रहना चाहिए ना। 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AB इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल DE। अच्छा हमें यहाँ पे यूजिंग वो लिखना है, ठीक है, तो हमने कन्वर्शन किया है ना, यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 3 इक्वेशंस ली थी, इसी के लिए तो ली थी। अच्छा जी भाई इधर भी थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। 4, इधर कुछ नहीं हो तो क्या है? 1 है, ठीक है, डिवाइड किया 4, तो 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल AB माइनस 3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DE। 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC चले, कितना बच गया? एक तो बच गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में 4 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DE। क्या जी? हाँ जी बाबू, 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से अगर 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकलेंगे तो कितना बचेगा? एक ही तो बचेगा। 1 एरिया ट्राइंगल ABC बचेगा, नहीं बचेगा? अच्छा आपको रेशियो किसका निकालना है वो देखो आप, DF ऊपर चाहिए और ABC, तो DEF को ऊपर रखना है और ABC को नीचे भेजना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये DF ऊपर ही है, इस ABC को क्या कर देता हूँ मैं? इसके नीचे भेज देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू कितना आ जाएगा? यही बात तो फाइंड करनी है, नहीं आया? मुश्किल है, मुश्किल है। चलो आइए इस पे डिबेट करते हैं आप इसी बात पर। भाई ये दोनों क्या थे? मिड पॉइंट। दोनों लाइनें कैसी हो गई? ये वाली लाइन इसकी क्या हो गई? हाफ, और रीजन दे दिया मैंने, मिड पॉइंट। फिर मैंने क्या किया, लाइनें पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या दिखा दिया? आप चाहें तो एक कॉमन एंगल भी ले सकते हैं, एंगल ए कॉमन है, ऐसे करके दोनों में आ रहा है ना, EDF में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है, सही है? अच्छा जी, तो ये आपके दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, ए प्रॉपर्टी से सिमिलर होते ही मैंने क्या कह दिया, दोनों के एरियाओं का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। मैंने लिख दिया जानबूझ के DF और BC साइड नहीं है, क्योंकि इन्हीं का ही कन्वर्शन मुझे आता है, DF और BC हाफ का है ना, तो मैंने मेरे DF को किसमें बदल के लिख दिया? हाफ ऑफ BC। नीचे BC ऑलरेडी था, BC से BC क्या हो गया? कैंसिल हो गया, हाफ बच गया, हाफ का स्क्वायर किया कितना हो गया?
1/4। तो एरिया ऑफ एडीएफ अपॉन में एरिया ऑफ बीसी किसके इक्वल आ गया 1/4 के। मेरे को तो एडीएफ की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने एडीएफ को अकेला कर दिया। 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल को मैंने एबीसी में कन्वर्ट करना सीख लिया। ये मतलब है। ठीक इसी तरीके से इसको भी बदलिए, ठीक इसी तरीके से इसको बदलिए। मैंने सिमिलरली करके बाकी के दो जो मेरे ट्राइंगल बचते हैं उसको भी लिख दिया। सही है। उसके बाद मैंने बोला भाई इन चारों ट्राइंगलों को प्लस करके पूरे ट्राइंगल के बराबर आएगा कि नहीं आएगा एरिया के। तो मैंने वही बात लिखी है, एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस। इसमें 3 का कन्वर्शन मुझे आता है एबीसी में, मैंने तीनों को कन्वर्ट कर दिया एबीसी में। चौथे वाले का नहीं आता था तो चौथे वाले को एज इट इज रखा। इनको मैंने प्लस किया, कितना बना 3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसको ले जाके मैंने उधर माइनस कर दिया। समझ में आया। और यहाँ पे क्या बच गया 1/4। फिर मैंने देखा 2 प्रूफ में ये डीएफ को ऊपर रखा गया और एबीसी को नीचे रखा गया। अगर 2 प्रूफ में एबीसी को ऊपर रखा जाता और डीएफ को नीचे रखा जाता तो मैं डीएफ को भेजता नीचे इधर, तो 4/1 हो जाता। रेशो को उधर भेज देता, इसको उधर भेज देता। लेकिन उसने बोला डीएफ को ऊपर रखो और एबीसी को नीचे रखो, तो मैंने डीएफ ऊपर ही था, मैंने इस एबीसी को उधर से इधर खींच दिया और ये 1/4 का रेशो एज इट इज आ गया। आया समझ में। घर जाइए प्रैक्टिस करिए इसकी जितना हो सके, कम से कम 2 बार करके लाइए घर से। यस 2 टाइम्स। कितनी बार करेंगे 4 बार 2 बार 4 बार में 4 बार करोगे तो भी पड़ेगा दिन में। ठीक है। और आपका जो प्रीवियस वर्क है उसे कंप्लीट करिए। ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है इसी एक्सरसाइज का यही वाला क्वेश्चन का एक और देखते हैं कि किसी और तरीके से कैसे कर सकते हैं। इसमें जरूरत नहीं पड़ी ना। ठीक है। ओके तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।